जब प्रधानमंत्री हमारे एथलीट से, हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स से मुलाकात करते हैं और ये हमने पहले ज़्यादा नहीं देखा कभी, शायद बहुत पहले होता होगा, इससे कितना फर्क पड़ता है? See, when our Prime Minister is showing that interest after winning a medal, it's not after winning the medal. Even before going from here, he called all the athletes and gave a big send-off for the athletes. And when we got the medal, he was the one who called the athletes and interacted with them. So that is something different. Actually, during our time, we missed all these opportunities, really. But now athletes are that much fortunate to get the support from the Prime Minister, from the nation, and we all are celebrating those victories. मैं पुलेला आपसे ये समझना चाहूँगा, जब प्रधानमंत्री जी आप लोगों से मिलते हैं, जब वो, और मैंने कई इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं कि अगर मेडल नहीं भी मिला तो भी वो फ़ोन करते हैं कि कोई बात नहीं, इससे ओवरऑल स्पोर्ट्स फर्टर्निटी पर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? I think huge impact. I think just to reference points दो मैं बताऊंगा कि मुझे अभी भी याद है 2014 कॉमनवेल्थ के बाद हम लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे और वहाँ पे एक बात उन्होंने कहा कि फॉर एनी कम्युनिटी रेस कंट्री टू कम अप प्राइड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और आपका जो भी जहाँ पे भी आप जीतते हो all of those victories add drops into that bucket of pride which is important for development. So हमें ऐसा लगता है कि हम अगर कहीं फिनलैंड में या कहीं दूर देशों में कहीं जीतते हैं तो इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, बट उस बात मुझे जब से आई थिंक दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ अस. और जब प्राइम मिनिस्टर के स्टेज के आदमी प्लेयर्स से बात करते हैं या प्लेयर्स को बोलते हैं कि रियो में आपको अगर याद होगा तो उन्होंने ये कहा कि भले ही ज़्यादा मेडल ना मिले हो बट आप निराश ना होना, वापस आप कोशिश करते रहना, आपको जीत मिलेगी. आई थिंक दैट काइंड ऑफ मोटिवेट्स ऑल ऑफ अस टू काइंड ऑफ कीप पुशिंग द बार. एंड इससे ज़्यादा और एक चीज़ होती है कि जब प्राइम मिनिस्टर पर्सनली प्लेयर से बात करते हैं तो वो मिनिस्ट्री की जो लेवल हो वो बढ़ जाती है. जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, उनका स्टेचर बढ़ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के नज़र में स्पोर्ट है. सो इट जस्ट लिफ्ट्स द एंटायर स्पोर्टिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे आंध्रा के, जब आंध्र प्रदेश होता था, वो गए तब नया नया एक कोई मिनिस्टर बने थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे, तो उनको मिलने गए थे. तो वो ये बता रहे थे कि मैं उनके पास गया तो वो आदमी बोला कि यार मैं इतना बड़ा मिनिस्ट्री से लेके ये कहाँ मेरे को पटक दिया स्पोर्ट में. और वो इतना निराश थे कि वो जो फूल देने गए कंग्रेचुलेट करने को, वो बोला एक्चुअली बोला कि वेरी फनीली ही टोल्ड बट ही सेड मैं कंडोलेंसेस के तौर से उनको एक बुके देके वापस आए. तो ये हालत होती थी स्पोर्ट की. उस जगह से स्पोर्ट के मिनिस्ट्री को एक लेवल पे लाना, स्पोर्ट में जो ऑफिसर होता था वो बस यही सोचता था यार मैं करोड़ों का मिनिस्ट्री से आप पे ये कहाँ पटक दिया वहाँ से. और जब भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में लोग आते थे हमको ये था कब जल्दी से बाहर निकले यहाँ से वेयर इट इज़ बिकम ए कवर्टेड पोस्ट एंड पीपल वांट टू बी पार्ट ऑफ द स्पोर्टिंग कल्चर और स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी एटलीस्ट एज मिनिस्टर्स एज ब्यूरोक्रेट्स. आई थिंक दैट becomes the Prime Minister's biggest contribution to the ecosystem. And I think that is what is very, very important. Very well said, actually.